जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी चालीसा के अद्भुत फायदे, शत्रु बाधा और भय से मुक्ति। क्या सच में माँ बगलामुखी की चालीसा का पाठ शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को शांत करने की शक्ति रखता है? यदि जीवन में लगातार बाधाएं, कोर्ट कचहरी या विरोधी आपको निरंतर परेशान कर रहे हो, तो क्या यह उपाय प्रभावी सिद्ध होता है? तंत्र और शास्त्रों में मां बगलामुखी को शत्रु स्तंभन की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम मां बगलामुखी की चालीसा के रहस्यमय लाभ को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मां बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मां बगलामुखी चालीसा का नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ साधक के जीवन में सुरक्षा, साहस एवं विजय के मार्ग को प्रशस्त करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इसके पाठ से विरोधियों की नकारात्मक ऊर्जा, आक्रामकता, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, बंधन, ग्रह दोष, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संरक्षण साधक को मिलता है। साथ ही भय, अस्थिरता, चिंता कम होती है, मानसिक तनाव कम होता है, मन स्थिर होता है। न्यायिक मामलों में विजय आपको प्राप्त कराता है मां बगलामुखी चालीसा का पाठ, और विवादों और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में भी श्रद्धा, नियम और शास्त्र विधि के द्वारा किया गया यह पाठ आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। मां बगलामुखी की साधना को नकारात्मक प्रभावों, नजर दोष, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को, बंधन को, किए कराए को, भूत प्रेत बाधाओं को, तांत्रिक बाधाओं से रक्षा हेतु विशेष रूप से प्रभावी माना गया है तथा निरंतर पाठ से वाणी में संयम, स्थिरता, सुदृढ़ और आत्मविश्वास की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। परंपरा के अनुसार मंगलवार या गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले आसन पर बैठकर पीली काष्ठ की चौकी पर मां बगलामुखी यंत्र अभिमंत्रित हो या मां बगलामुखी की कोई तस्वीर, पीले पुष्प और देसी घी का दीपक जलाकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर श्रद्धा और नियमितता से यदि चालीसा के 36 पाठ रोजाना किए जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। यदि आप मां बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए विधि के अनुसार आप सरलता से मां बगलामुखी की चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। और ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं बात करूंगा कि इस पाठ को कौन कर सकता है, क्या इस पाठ के लिए दीक्षा की आवश्यकता है? अब हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मां बगलामुखी चालीसा का पाठ जो लोग मां बगलामुखी मंत्र से दीक्षित नहीं है वो लोग भी मां बगलामुखी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, भगवती का एकाक्षरी मंत्र, त्रिअक्षरी मंत्र या फिर मूल मंत्र या किसी भी मंत्र का जप बिना दीक्षा के आप अपने जीवन में ना करें। यदि आप करेंगे तो आपको हानि का मुंह अपने जीवन में देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बार लाभ तो आपको मिलेगा, प्रभाव आपको तुरंत दिखेगा, परंतु आपकी जो ऊर्जा है शरीर की वो मां बगलामुखी की ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए आपकी ओरा निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट मां तो आने से गई आपके पास में। पहले तो जो उनके अंग रक्षक शक्तियां हैं वही साधक के चारों ओर आती है, जैसे योगिनी वगैरह होती है, तो वो आपकी ओरा को निगेटिव कर देगी। और यदि आपकी ओरा एक बार निगेटिव होगी तो आप जहां मर्जी घूम लेना, जो मर्जी उपाय कर लेना, जिस मर्जी से उपाय करा लेना, असंभव हो जाएगा आपकी स्थिति को सुधारना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं मां बगलामुखी कृपा आशीर्वाद आपके जीवन में हो तो आप बिना गुरु दीक्षा के, बिना विधान के, बिना शास्त्र विधि के और बिना नियम के मां बगलामुखी की साधना, आराधना, पूजा
में ना पड़े, किसी योग्य ब्राह्मण या साधक के द्वारा आप जप कराएं, अनुष्ठान कराएं, हवन कराएं माता रानी का, या फिर स्वयं से करना चाहते हैं तो चालीसा का पाठ जिस तरीके से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया आप कर सकते हैं। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।